हेलो स्टूडेंट। सो आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5315। ओके, सो लेट्स हियर। देखो, अब आपको तो आदत हो गई होगी कि पहला क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही आता है कि ये मैट्रिक है या नहीं। दूसरा क्वेश्चन के चांसेस होते हैं कि ओपन बॉल निकालो, क्लोज बॉल निकालो। क्लोज बॉल तो आपके सब्जेक्ट में है ही नहीं, तो कोई टेंशन ही नहीं। देन तीसरा, इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि मतलब हमने 3 क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए ना, तो और अभी बहुत बाकी है। आई विल शो यू। तो देखो क्या होता है, यहाँ पे एक पैटर्न फिक्स दिखता है कि सबसे पहले कि बाबा ये मैट्रिक डिफाइन करो, बाद में ओपन बॉल क्लोज बॉल निकालो, देन इंटरसेक्शन के प्रूफ या समथिंग ट्राइंगल इनएक्युलिटी के बेस पे प्रूफ। मैंने पहले लेक्चर से कहा है कि ट्राइंगल इनएक्युलिटी सीखो, प्रैक्टिस करो, तब जाके आपको आएगा। ओके, तो देखो हर बार ऐसे ही क्वेश्चंस है, ठीक है, तो हम उसके अंदर अब कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। एंड आपका आई थिंक न्यू सिलेबस है, तो आई थिंक ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस दिखने मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एनी 2 है तो वहां पे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने बस इंटरसेक्शन के भी सारे प्रूफ कर लिए, मतलब गूगल से ओपन, क्या मतलब ओपन सेट का यूनियन ओपन होता है या ओपन सेट का इंटरसेक्शन भी ओपन होता है, सो लाइक दैट, ठीक है। तभी भी आपका चैप्टर 1 क्लियर हो सकता है, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व। डज द मैट्रिक साइन एक्स प्लस वाई इज अ मैट्रिक और नॉट। मतलब ये जो दिया है ये नहीं है। मैंने पहले ही कहा है कि आपको एक ही प्रॉपर्टी चेक करके देखनी है, वो है कि अगर मैट्रिक 0 रहे तो क्या हो सकता है। अगर मैट्रिक की वैल्यू 0 है तो ये हमें देगा x इज इक्वल टू वाई। मतलब दोनों पॉइंट सेम रहेंगे तब जाके मैट्रिक, मतलब दोनों पॉइंट सेम रहेंगे तब जाके मैट्रिक का डिस्टेंस क्या आएगा, 0। ओके, सो अगर हमने साइन x प्लस वाई को 0 पुट कर दिया तो साइन की वैल्यू 0 कहाँ पे आती है, 0 पे। सो x प्लस वाई इज 0, तो x की वैल्यू क्या आई, नेगेटिव y, लेकिन हमें क्या चाहिए, x इज इक्वल टू वाई। सो दिस इज नॉट मैट्रिक, नो, ठीक है। आप अपनी भाषा में लिख लेना, ठीक है। अरे राम। ओके, तो अब हम देखेंगे कि मैट्रिक स्पेस के अंदर आप ओपन स्फीयर के पॉइंट्स कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। देखो बेसिकली ओपन स्फीयर के पॉइंट्स क्या होते हैं पता है क्या, कि वही एक खुद पॉइंट होता है जो उसके अंदर होता है, ठीक है। मतलब इसका आंसर 2 ही आएगा 101%। एंड क्लोज बॉल का आंसर हमेशा पूरा एक्स, मतलब पूरा मैट्रिक स्पेस आता है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो पहले वाले का आंसर देखो, यहाँ पे S32 बोला है, ऊपर से ये डिस्क्रीट मैट्रिक, या डिस्क्रीट, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रीट, या 0 डिस्टेंस रहेगा जब x की वैल्यू y के इक्वल होगी, एंड 1 आंसर होगा जब x इज नॉट इक्वल टू y होगा, ठीक है। ऑलराइट, सो S32, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ओपन बॉल विद द पॉइंट 2 एंड रेडियस 3 इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट x बिलोंग्स टू x सच दैट डिस्टेंस बिटवीन x एंड 2 लेस देन 3। अब डिस्टेंस अगर लेस देन 3 है, ठीक है, तो सीधा समझ लेने का डिस्टेंस 0 है। मतलब डिस्टेंस लेस देन r है तो सीधा समझ लेने का डिस्टेंस 0 है। सो x बिलोंग्स टू x, डिस्टेंस रहेगा 0। डिस्टेंस क्या रहेगा, 0। अगर डिस्टेंस 0 है तो क्या होता है, दोनों पॉइंट इक्वल होते हैं ना, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2, तो इसके अंदर सिंगलटन 2 ही आएगा। मतलब ये सर्कल है, बस इसी का पॉइंट 2 रहेगा जिसका डिस्टेंस, मतलब दोनों एक दूसरे से इक्वल रहेंगे, सेंटर ही होगा, ठीक है। एंड क्लोज बॉल रहा तो क्या करोगे, क्लोज बॉल रहा तो सीधा आपको पता है, सीधा पूरा सेट x लिख देने का, सेम पैटर्न, ठीक है। सॉरी, नाउ वी विल सॉल्व द मेन क्वेश्चन, द ट्राइंगल इनइक्वालिटी वाला। देखो एक बात बता दे रहा हूँ कि ट्राइंगल इनइक्वालिटी के अरेंजमेंट सीख लो, ठीक है। ऑलराइट, ओके। देखो यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है, लास्ट टाइम भी हमने मॉड वाला एक सम प्रूव किया था, इस बार भी हम एक मॉड वाला सम प्रूव कर रहे हैं। मॉड वाले सम ज्यादा आते हैं, ठीक है। सो नाउ वी नो दैट द ट्राइंगल इनइक्वालिटी इज द ट्राइंगल इनइक्वालिटी इज, क्या है वो, डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज लेस और इक्वल डिस्टेंस बिटवीन x एंड z प्लस डिस्टेंस बिटवीन z एंड y। ओके, ओके। सो नाउ वी चूज द पॉइंट, वी टेक, या वी चूज द पॉइंट मत लिखो, वी टेक x y z, ठीक है। तो क्या हो जाएगा,
डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जेड, मतलब ये दोनों के डिस्टेंस क्या होगा, लेस और इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई प्लस डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड जेड। ठीक है, अब मैं एक्स और वाई को यहीं पे रखता हूँ, वाई एंड जेड को इस तरह भेज देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जेड माइनस डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड जेड सॉरी इज लेस और इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। अब मैं जरा ना इसे रीअरेंज कर देता हूँ, मतलब ये एक्स वाई इस साइड लिख देता हूँ, तो डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जेड। अब ये वाई जेड है ना, इसे मैं जेड वाई लिख देता हूँ, ठीक है, जेड कॉमा वाई, क्योंकि यहाँ पे जेड वाई है ना, दैट्स वाई। मतलब अपने जो क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज कर लेने का। कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ नेक्स्ट वाला ले लो। अगेन लेट टेक जेड वाई एक्स, या आप ऐसे लिखो जेड एक्स वाई, जेड एक्स वाई बिलोंग्स टू metric space X. Now distance of ZY is less or equal to distance of ZX plus distance of XY। ठीक है, अब ज़रा ये ZX को मैं XZ लिख लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास क्या है, XZ है क्वेश्चन में, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सेम पैटर्न। ठीक है, अगेन XY को यहाँ पे रखता हूँ, बाकी सब यहाँ लेके जाता हूँ, सो इट विल बिकम d of ZY माइनस डी ऑफ एक्स जेड इज लेस और इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई। ठीक है, अब जरा इस साइड लिख लेता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, डी ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी ऑफ जेड वाई माइनस डी ऑफ एक्स जेड। देखो मैं जब भी लिख रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, प्लीज नोटबुक पे नोट करते चलो, क्योंकि क्या है, मुझे पीछे जाना पड़ता है, लेकिन आप एक पेज पे देख सकते हो कि हाँ बाबा ये यहाँ पे वो यहाँ पे। अब हमें प्रूव क्या करना है, एक्स जेड माइनस जेड वाई। ठीक है, तो एक्स जेड पहला आना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम माइनस ऑफ डी ऑफ एक्स जेड माइनस डी ऑफ जेड वाई। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, मैंने लास्ट टाइम ही बताया था, अगर आपको जरा नॉइस आ रही है तो आई एम सॉरी, आज गणेश विसर्जन है, सो धूम धड़ाका चल रहा है। ओके, ऑलराइट, अगर देखो मॉड एक्स लेस और इक्वल टू ए कब होता है, जब एक्स लेस देन ए होता है और सॉरी एंड ग्रेटर देन माइनस ए होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोनों चीजें सेटिस्फाई हो रही है कि डी ऑफ एक्स वाई माइनस से भी बड़ा है और प्लस से भी बड़ा है। इन शॉर्ट ये क्या हो जाएगा, मैंने प्रॉपर्टी लिखवा के दी थी, फ्रॉम 1 and 2 हेंस प्रूव फ्रॉम 1 and 2 क्या पूछा था हमें कि डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा जेड मॉड के अंदर माइनस ऑफ डिस्टेंस ऑफ जेड कॉमा वाई लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये पूछा था। ठीक है, हेंस प्रूव। देखो कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल होता है, थोड़ा ना प्रैक्टिस करो अपने आप आ जाएगा। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बीएससी को ग्रेजुएशन के साथ कंपेयर मत करो, आपको लगेगा अरे उस टाइम तो मुझे इतना आ रहा था अब कुछ नहीं आ रहा है। हाँ, ऐसा नहीं होता, मतलब दिवाली नहीं होती हर बार, थोड़ी बहुत तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, 4 घंटे कम से कम। ओके, नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम कोर्स। देखो प्रॉब्लम कोर्स में 2 ही क्वेश्चन आने वाले हैं। हाँ, कि क्या आएगा, पहला एक तो ये मैट्रिक है या नहीं बताओ, दूसरा ओपन बॉल क्लोज बॉल, या तीसरा कोई तो एग्जाम्पल आएगा जहां पे बोला जाएगा कि अरे भाई ये क्वेश्चन है, इसको प्रूव कर दे कि ये मैट्रिक है। मतलब वो चारों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी सीपीटी और आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ऑलराइट, अभी ये एक ही क्वेश्चन है, वो मैं निपटा देता हूँ यहाँ पे आपके लिए। देखो यूजुअल मैट्रिक बोला है, यूजुअल मैट्रिक मतलब क्या, आर यू इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई, ध्यान में रखना। ठीक है, तो आंसर लेट आर यू इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई वेयर फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एक्स। ये क्या है, दिस इज यूजुअल मैट्रिक स्पेस, यूजुअल, अरे इसकी क्या होगी, मैट्रिक स्पेस। ठीक है, तो हमें क्या बोला है, S1A निकालो, तो S1A इज नथिंग बट
x बिलोंग्स टू x सच दैट डिस्टेंस बिटवीन x और a लेस देन 1। ओपन बोला है ना, क्लोज तो आप निकाल ही लोगे, आई नो। तो लेस देन 1 मतलब क्या? अब देखो यहाँ पे ये डिस्क्रीट नहीं है, डिस्क्रीट मतलब क्या, लेस 1 होता तो हम क्या लिखते थे, डिस्टेंस 0, लेकिन यहाँ पे क्या है, लेस देन 1 है, तो हमें यहाँ मतलब यूजुअल मेट्रिक है, आई एम सॉरी। तो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन क्या है, मॉड x माइनस वाई। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या बनेगी, मॉड x माइनस ए लेस देन 1। अब आपने फर्स्ट ईयर में इनइक्वालिटी सॉल्व की है, तो इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, -1 लेस देन x माइनस ए लेस देन 1। ठीक है, अब हमें बस x की वैल्यू चाहिए, तो -a है तो +a ऐड कर दो दोनों जगह पे। सो इट विल बिकम x बिलोंग्स टू x सच दैट a -1 x a +1 प्लस a क्यों ऐड किया, क्योंकि मुझे इसे निपटाना था, +a -a विल गेट कैंसल। सो दिस विल बी द आंसर। और अगर यहाँ पे आपको क्लोज इंटरवल का निकालना है तो यहाँ पे क्या हो जाता हो के, बस यहाँ पे लेस और इक्वल टू की साइन लगती, बस इतना ही होता, बाकी कुछ नहीं होता। ठीक है, सो ये थी पूरी क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग।